तो जो पार्टिकल है, ठीक है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी और टाइम टू स्टॉप निकालना है ना? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस, सही इक्वेशंस तो लिखी हुई है। तो देखो, अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो सबसे पहले हमें टाइम टू स्टॉप निकालना पड़ेगा, है ना? तो टाइम टू स्टॉप निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। जब वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा तो उसका ओमेगा 0 हो जाएगा, है ना? और ओमेगा नॉट जो है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100। अल्फा जो है वो -1.5 है ना? यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 100 प्लस 1.5 विद माइनस साइन इंटू टी। तो टी की वैल्यू होगी 100/1.5, 66.67 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ चुका है और अब हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा हमारा? ओमेगा नॉट इज 100, टाइम इज 66.767 सेकेंड, हाफ इंटू अल्फा इज -1.5, 66.67 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो थीटा है वो हमारा यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा। और कई बार वो पूछ लेते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल दो, तो वही थीटा रेडियंस में आएगा, उसको 2 पाई से आप डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। But 397 complete revolution. क्या हो गया? 397 complete revolution. 397, ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। But but this is as per वो 50 वाला, कल उससे ही करा था। मतलब समझा नहीं मैं, 50 वाला मतलब? 50 टाइम। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग निकाला है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें तो कुछ बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस, चलिए नो प्रॉब्लम, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं वो वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, जो एक्सेलरेशन वाला आप बता रहे थे ना, वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। एक्सेलरेशंस, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। तो देखो, सर्कुलर मोशन में वैसे देखा जाए तो 3 टाइप की एक्सेलरेशन हम देखते हैं उसमें। एक होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अगर मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल का मतलब है जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, है ना? तो अगर ऐसे ऐसे पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मेरी जो फिंगर है कर्ल्स, है ना, इसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें अल्फा की वैल्यू बताएगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो, अगर स्पीड घट रही है तो अल्फा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना? वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, अल्फा का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, है ना? तो अगर जैसे पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, अल्फा ऐसे मेरी तरफ आएगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ए टेंजेंशियल। ये जो ए टेंजेंशियल है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ए टेंजेंशियल। और ए टेंजेंशियल जो है ये होता है आपका डीवी बाई डी टी, और ये आर अल्फा के बराबर भी होता है। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, हम कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी जो तीनों एक्सेलरेशन है उसमें जब हम नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे ना,
तो हम ये वाली और यही वाली लिखते हैं, अल्फा को नहीं लिखते हैं हम उसमें। अल्फा को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ना आप देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसी में अल्फा भी आ चुका है ना, यानी कि एक तरीके से अगर हम ए टेंजेंशियल ले रहे हैं नेट एक्सेलरेशन लिखने में, यानी कि ऐसे हम लिख रहे हैं ये ए नेट एक्सेलरेशन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए नेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर रूट सेंट्रीपिटल का स्क्वायर ये वी स्क्वायर बाय आर, ए टेंजेंशियल जो है ठीक है हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ये ए नेट आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ए टेंजेंशियल है वो आर अल्फा के भी बराबर है, तो आर अल्फा भी आप इसको लिख सकते हो, ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन है उसका एंगल वेलोसिटी के साथ बताओ, तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल मानी जाती है, ये वी टेंजेंशियल हो गया। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन इसके बीच में एंगल निकालना मतलब ये वाला एंगल निकालना, तो इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो टेन अल्फा है ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए टी, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर अपॉन डी वी बाय डी टी, एंड हियर अल्फा इज एंगल बिटवीन velocity and net acceleration। net acceleration ठीक है, तो ये है सिनेरियो एक्सेलरेशंस का। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, इफ एनी डाउट। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर कैसे आया? इसका डेरिवेशन है, ठीक है, तो चाहोगे तो हम डेरिवेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। बाकी जो एक रिलेशन होता है ए इज इक्वल ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा, एक ये वाला, और दूसरा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड होती है इस रिलेशन से। ये दोनों रिलेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वो देख लो कैसे करते हैं। तो हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग एक फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ठीक है। तो सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये हो गया आर। रेडियस हो गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं। तो आर हो गया आपका थीटा इंटू आर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो होता है ओमेगा, और ये हो गया आर, और डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो सिमिलरली ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा इनके बीच में ये रिलेशन है ना। फिर इसी रिलेशन को अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, है ना, आर जो है वो बाहर रहेगा, ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, आर जो है वो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिल जाता है टेंजेंशियल, और इधर ओमेगा का डिफरेंशिएशन करने से अल्फा मिल जाता है, तो यहाँ से ये रिलेशन भी आ गया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गई आपकी इधर पूरा, है ना, ये लाइन के नीचे वाला जो है ये डेरिवेशन है पूरा, किसका, v इज टू आर ओमेगा और a इज टू आर ओमेगा इसका।
और ऊपर जो हमने लिखा है दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड जब भी कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, और जिन्होंने पहले नोट डाउन किया वो भी दोबारा नोट डाउन कर लें।